मैं हूं नंदिनी साहू और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। अब खबरें विस्तार से। मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाले में गिरफ्तार IAS समीर बिश्नोई समेत तीनों कारोबारियों के खिलाफ ईडी ने आज चालान पेश किया। जानकारी के अनुसार शनिवार को होने वाली सुनवाई के दौरान ईडी यह चालान पेश करने वाली थी, लेकिन एक दिन पहले ही अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में ईडी ने इन चारों के खिलाफ चालान पेश किया। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाले में गिरफ्तार IAS समीर बिश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल के खिलाफ चालान पेश किया। ईडी यह चालान अगली पेशी यानी शनिवार को पेश करने वाली थी। विशेष न्यायालय के जज अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में यह चालान पेश किया गया। शनिवार को इन चारों के साथ मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया को भी पेशी में लाया जाएगा। 4 लोगों के खिलाफ कंप्लेंट फाइल किया है और बचाव पक्ष को उसकी कॉपी भी नहीं दी गई है। कल की तारीख है, कल बचाव पक्ष को उसकी प्रतिक्रिया दी जाएगी। चुनाव के परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि गुजरात में 32 सालों का कीर्तिमान स्थापित हुआ है। हिमाचल प्रदेश में हार पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वहां वोट ऑफ परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई। वहीं भानुप्रतापपुर में भारतीय जनता पार्टी की हार पर उन्होंने षड्यंत्र का आरोप लगाया। चुनावों के परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि गुजरात में 32 सालों का कीर्तिमान स्थापित हुआ, यहां विकास के नाम पर मुहर लगी। हिमाचल प्रदेश में भाजपा की हार पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में परसेंटेज ऑफ वोट में बढ़ोतरी हुई है। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के परिणामों पर उन्होंने सावित्री मंडावी को बधाई दी और कांग्रेस पार्टी पर षड्यंत्र पूर्वक जीत हासिल करने का आरोप लगाया। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। 27 साल के बाद आने वाले 5 साल के लिए यानी करीब 27 और 32 साल का एक कीर्तिमान स्थापित हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार एक दल की सरकार हो और लगातार एक मुद्दे पर ये चुनाव जीतते आ रहे हैं, विकास विकास और विकास। मोदी जी के नाम से डेवलपमेंट की बात को लेकर ऐतिहासिक विजय हासिल की। 156 सीट जीते हैं, 52.5% वोट शेयर हुआ है और आज तक के इतिहास का सर्वाधिक विधानसभा में विजय हासिल मिली है। मोदी जी को बधाई, वहाँ के मुख्यमंत्री जी को बधाई और सभी कार्यकर्ताओं की ताकत और मेहनत की वजह से ऐतिहासिक जीत मिला। कांग्रेस का ये आज तक का सबसे खराब प्रदर्शन माना जाएगा, जो लगातार चुनाव में गिरता ही जा रहा है। हिमाचल प्रदेश का चुनाव का रिजल्ट आया, कांग्रेस की जीत हुई, मगर वोटों का प्रतिशत 0.9% ही रहा। 1% के अंतर में 10 सीटों का हेरफेर हुआ और कहीं न कहीं माना जाता है कि 5 साल की सरकार एंटी इनकम्बेंसी रहा, तो उसका असर हुआ कि 1% वोट से हम पीछे रहे और वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी है। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए सबसे पहले मैं श्रीमती सावित्री मंडावी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो चुनाव जीत गई हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इस उपचुनाव में सबने मेहनत किया और वोटों का प्रतिशत भी बढ़ाया। कांग्रेस ने षड्यंत्र करके ब्रह्मानंद नेताम हमारे प्रत्याशी के खिलाफ 3 साल पुराने षड्यंत्र पूर्वक एक मामले पॉस्को एक्ट के अनुसार कार्रवाई करने का प्रोपेगेंडा भी किया, प्रचार भी किया, न्यायालय से उनको रिलीफ भी मिला, मगर ये कांग्रेस का षड्यंत्र था और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में पीछे रह गई। छत्तीसगढ़ के घरघोड़ा उप वन मंडल में एक सावक हाथी की करंट लगने से मौत हो गई। लगातार हो रही हाथियों की मौत पर वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार इस बार हुई सावक हाथी की मौत की गाज वन विभाग के बीट गार्ड पर गिरी। घरघोड़ा उप वन मंडल के ग्राम पुसलदा में करंट वाले तार की चपेट में आ जाने से एक शावक हाथी की मौत हो गई। शावक हाथी की उम्र 5 से 6 वर्ष की बताई जा रही है। लगातार हो रहे हाथियों की मौत के मामले में वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। इस बार भी बीट गार्ड पर गाज गिराकर
वन विभाग ने जिम्मेदारियों से अपना पल्ला झाड़ लिया है। वन विभाग के द्वारा कहीं कोई कार्रवाई नहीं की गई है और आज जिस तरह से एक सावक हाथी की मौत हुई है और जब जंगल में हाथी घूम रहे हैं उसके बाद भी वन विभाग मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है तो कहीं न कहीं इसकी लापरवाही निश्चित ही दिखाई देती है। और इस प्रकार छोटे कर्मचारियों के ऊपर गाज गिराकर बड़े अधिकारी कहीं न कहीं बचने का प्रयास कर रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर कहीं न कहीं उच्च अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। दंतेवाड़ा जिले में स्थित नागफनी के मंदिर का कायाकल्प जिला प्रशासन करने जा रहा है। जिले के कलेक्टर विनीत नंदनवार ने बताया कि कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इससे पारंपरिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को गति मिलेगी। दंतेवाड़ा जिले में स्थित नागफनी के मंदिर का कायाकल्प जिला प्रशासन करेगा। इसके लिए विधिवत कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिले के कलेक्टर विनीत नंदनवार ने बताया कि पारंपरिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए प्राचीन मंदिरों और पर्यटन स्थलों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है ताकि सैलानी यहां आ सकें। और इसे जो है वहां के जो लोकल जो मंदिर हैं, चंद्रादित्य मंदिर है या अन्य जो मंदिर हैं, मामा भाचा मंदिर है, उसी की तर्ज पर इसके पुराने स्वरूप को बनाए रखते हुए कैसे इसको डेवलप किया जा सकता है, यही हमारा प्रयास है। और आने वाले समय में ये जो मंदिर डेवलप हो जाएगा तो न केवल यहाँ पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी बल्कि स्थानीय लोगों को भी जो है रोजगार में भी वहाँ पर वृद्धि मिलेगी। मंदिर के कई सारे जो है पहलू हैं और कई सारे इसमें रिचुअल्स हैं, कई सारी परंपराएं हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि अगर एक बार वो मंदिर का अच्छे से डेवलपमेंट हो जाएगा तो इससे कहीं ना कहीं जो पारंपरिक और सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं उसको और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्यवाही से गिरफ्तार अधिकारियों के परिप्रेक्ष्य में बोलते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि जहां जहां करप्शन होता है वहां वहां ईडी जाती है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोयले की दलाली से रंगे हाथ और चेहरे बचेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि अभी तो यह शुरुआत है, आगे आगे कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई से गिरफ्तार अधिकारियों के परिप्रेक्ष्य में बोलते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि जहां जहां करप्शन होता है वहां वहां ईडी जाती है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोयले की दलाली से रंगे हाथ और चेहरे बचेंगे नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगाह किया कि अभी तो ये शुरुआत है, आगे कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। जहाँ जहाँ करप्शन है वहाँ वहाँ ईडी जाएगा, जहाँ गुड़ है वहीं मक्खी आएगी। तो यहाँ सबसे ज़्यादा करप्शन है, इसलिए आई है नहीं, स्थायी रूप से बैठी हुई है। अभी तो कार्रवाई शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए कोई बच नहीं पाएगा। ये जितने लोग अभी कंबल ओढ़ के बैठे हैं ना, जो करप्शन में उस कोयले की दलाली में जिनके हाथ और चेहरे रंगे हुए हैं, कोई बचेगा नहीं। होम्स लॉजी प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। जैसी हो आपकी कल्पनाएं वैसा ही हम घर बनाएं। उन्नत तकनीक और बेहतरीन पीओपी कार्य के साथ उच्चतम मटेरियल और रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट द्वारा निर्माण, वास्तु के अनुसार निर्धारित क्षेत्र में संतुष्टिपूर्ण मकान। होम्स लॉजी प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। वाह, मैंने ऐसे ही घर की कल्पना की थी। राज्यसभा सांसद रंजित रंजन ने कहा कि गुजरात में कांग्रेस भले ही हार गई लेकिन वहां उसका प्रदर्शन बेहतर रहा। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर कहा कि सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा को बड़ा झटका लगा है, वह सारे उपचुनाव हार चुकी है। राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि गुजरात में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में पार्टी का मुख्यमंत्री सर्वसम्मति से बनाए जाने की बात भी कही। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल में भाजपा को कड़ा झटका लगा है, वह सारे उपचुनाव भी हार चुकी है। देखिए, एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात है। बहुत बड़ा झटका लगा है। हिमाचल में रिकॉर्ड तोड़ रहे थे वो दोबारा से भाजपा वहां आने के लिए। हर जगह पे ये उपचुनाव तो हार चुके हैं। यूपी में इतना करारा झटका इनको लगा है। मुख्यमंत्री साहब वहाँ पे दौड़ रहे थे और वहाँ का उपचुनाव हारे हैं। कई स्टेट का उपचुनाव हारे हैं। दिल्ली में केंद्र की पूरी सरकार, उनकी पूरे आला कमान बैठे हैं और दिल्ली एमसीडी अब हार चुके हैं।
गुजरात में जो हुआ, अगर आप परसेंटेज मिला दें आपका और कांग्रेस का, तो साफ दिखता है 40-42% हम लोग भी है। और जब परसेंटेज टूटता है और विपक्ष टूटता है तो जो वोटर होता है उसके मन में ये डर बैठ जाता है कि हमारी वोटें बिखर जाएंगी। तो बहुत खुशी होने की मुझे नहीं लगता है कि भाजपा वालों को खुशी होने का कोई मुद्दा मिला है। वो किसी तरह से अपना कुनबा गुजरात बचाए हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो आज भी मैं कहूंगी, मैं खुद भी वहां पे थी, तो जो लोगों ने एहसास कराया वो आज भी बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान है। और निश्चित तौर से अगर हम यूनाइट होकर जाएंगे तो गुजरात में भी हम जीतेंगे। कोरबा जिले में गर्भवती महिला को प्रसव के लिए महातारी एक्सप्रेस न मिलने के चलते उसकी मौत हो गई, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की विधायक व प्रवक्ता रंजना साहू ने प्रशासनिक अव्यवस्था का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की अंतर्कलह का खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है। कोरबा जिले में गर्भवती महिला को प्रसव के लिए महातारी एक्सप्रेस न मिलने के चलते उसकी मौत हो गई, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासनिक अव्यवस्था और विभागीय मंत्री की मुख्यमंत्री से अंतर्कलह को कारण बताया। भारतीय जनता पार्टी की विधायक व प्रवक्ता रंजना साहू ने कहा कि सरकार में अंतर्कलह का खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है। आज प्रदेश की स्थिति यह है कि स्वास्थ्य विभाग खुद वेंटिलेटर पर है, व्यवस्थाओं का अता पता नहीं है। और कोरबा में जो घटना हुई, दिल दहला देने वाली यह घटना, बहुत मार्मिक यह घटना, एक महिला, गर्भवती महिला, जिसे महतारी एक्सप्रेस की आवश्यकता थी, लेकिन यह महतारी एक्सप्रेस उस बहन को, उस गर्भवती माता को समय पर नहीं मिल पाया और उसकी मृत्यु हो गई। इन सारी घटनाओं के लिए प्रदेश की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। दंतेवाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी धुर नक्सली क्षेत्र रेवाली पहुंचे। वहां उन्होंने आदिवासियों से मुलाकात की और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज पुलिस की छवि बेहतर बन गई है, वरना यही आदिवासी पुलिस की गाड़ियों को देखकर गांव छोड़कर भाग जाया करते थे। विकास, विश्वास और सुरक्षा के मूल मंत्र को राज्य के अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से दंतेवाड़ा जिले के पुलिस कप्तान ने धूर नक्सली क्षेत्र ग्राम रेवाली का दौरा किया। नदी नालों और जंगलों को पार करते हुए वहां पहुंचे पुलिस कप्तान सिद्धार्थ तिवारी ने आदिवासियों से मुलाकात की और उन्हें राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि आज पुलिस की छवि बेहतर बन चुकी है, वरना यही आदिवासी पुलिस की गाड़ी देखते ही गांव छोड़कर भाग जाया करते थे। दंतेवाड़ा एक ऐसा नक्सल प्रभावित ज़िला था। मैं स्वयं जब एडिशनल एसपी के तौर पे गश्त करता था, गांव में जाता था, तो गांव से लोग पुलिस को देखते ही गांव खाली कर देते थे, भाग जाते थे। मुझे बताते हुए ये हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है कि मेरे पूर्वज एसपीओं के द्वारा आईजी सर के मार्गदर्शन में इस तरह के कई सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए गए हैं, जिससे आज पुलिस की एक बेहतर छवि जनमानस के मानस पटल पर अंकित हो रही है। हम जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं और हम ये चाहते हैं कि जनता को जो शासन की मंशा अनुरूप जो कल्याणकारी योजनाओं का लाभ है, क्षेत्र में शांति हो, विकास हो और एक सुरक्षा का भाव रहे, इसी के लिए हम तत्पर भी हैं और प्रतिबद्ध भी हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता का दुरुपयोग किया और धनबल का उपयोग करते हुए जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की चारित्रिक हत्या कर उसे बदनाम करने का आरोप भी लगाया। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भानु प्रतापपुर में कांग्रेस ने सत्ता का दुरुपयोग किया। धन बल का उपयोग करते हुए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की चारित्रिक हत्या कर उसे बदनाम भी किया। उपचुनाव में सत्ता का उपयोग करके धन बल और जिस प्रकार से यहाँ इस चुनाव में दुरुपयोग किया गया सत्ता का दुरुपयोग करके चरित्र हत्या करके चुनाव जीतना, हाँ, एक कांग्रेस ने वही काम किया।
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने बीएसयूपी कॉलोनी से 8 साल की बच्ची के अपहरण पर सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस पार्टी की जीत के मायने क्या हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने बीएसयूपी कॉलोनी से अपहरण किए गए 8 साल की बच्ची के न मिलने पर राज्य में अपराध का ग्राफ बढ़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार जैसे जैसे चुनाव जीत रही है वैसे वैसे राज्य में अपराध में बढ़ोतरी हो रही है। 8 साल की बच्ची को बीएसयूपी कॉलोनी के बाहर से एक सफेद कार में उठाकर ले जाया गया बुधवार को। आज 3 दिन हो गए पर अभी तक के उस बच्ची का कोई पता नहीं, ऐसा आरोप उसकी मां ने लगाया है। निश्चित रूप से हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है लगातार अपराध और भ्रष्टाचार का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। अरे हद हो गई, जितना जैसे जैसे ये चुनाव जीतते जा रहे हैं वैसे वैसे अपराध की नई शाखाएं खुलती जा रही है, अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, अपराध का क्लासिफिकेशन अलग होता जा रहा है। आखिर ये जीत के मायने क्या है? ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।